फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद टू महराज व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमेशा रेसिपीज़ डिस्कस करती हूँ, मैं बिज़नेस के बारे में डिस्कस करती हूँ मैं आपसे, और जो भी है शेयर करती हूँ अपना, जो भी मैं चलाती हूँ, जो भी मेरा बिज़नेस है, हर चीज़ के बारे में आपको मालूम है। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आज का दौर कहाँ से कहाँ चले जा रहा। हम बच्चों को शादियां करके दे डालते, कम उम्र में शादियां कर डालते, 18 साल, 19 साल, 20 साल। हैदराबाद में तो बहुत कॉमन है कम उम्र में शादी करना। तो शादियां करके देने के बाद में बच्चियां भी जब इंस्टेंटली जिसके प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते, जब तो सब अच्छा दिखता, थोड़े दिन के लिए हर चीज़ बहुत ग्लैमरस दिखती, बहुत अच्छी दिखती, और नए नए कपड़े रहते, नई नई ज्वेलरी रहती, हम पहनते रहते। खैर, जो भी है वो भी एक दौर चलता। मगर असली जब बच्चे उनके बड़े हो जाते, जब उनको जिसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, खैर उससे पहले भी ज़रूरत रहती है। अगर शौहर कमाने वाला नहीं है, औरतों के पास पैसे नहीं है, तो बेचारी घर कैसा चलाएंगी, बच्चों को कैसा पालेंगी, वो सब प्रॉब्लम्स रहते। उसके बाद में जैसा बच्चे बड़े होते रहते, बच्चों के खर्चे, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते, कहीं के भी पैसे बचने आते जब। और आजकल के दौर में तो हर चीज़ अच्छी होना, आजकल के बच्चों को नोबडी वांट्स टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर समवन एल्स। तो ये दौर चल रहा हमारा। ऐसे दौर में हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है। बच्चों के पास पैसे का फ्लो इंस्टेंटली नहीं दिखाना। हम एक उम्र के बाद में बच्चों के हाथ में पैसे देना, इंस्टेंटली हम पैसा दिखाते, जैसा कि शादियों के बाद अगर पूरी प्रॉपर्टी अब जब इस दे डालेंगे बच्चों को, तो उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते, और उठाते, ऐसा होता दुनिया में, और ऐसा हो रहा, ऐसा चल रहा दुनिया में। मैं फेस कर रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स। तो हम कभी भी प्रॉपर्टी अपनी बच्चों को जो देते, वो इंस्टेंटली शादियों के बाद नहीं देना, या शादियों में नहीं देना। और जहाँ डोरी मांगते, वहाँ तो हरगिज़ भी हमारे बच्चों की शादी नहीं करना। कार देते, सोना देते, जहाँ डिमांड होता वहाँ पे हरगिज़ भी नहीं करना शादी। जहाँ डिमांड नहीं है, जैसा वक्त है, जिसके नसीब का जब होना है तब होके रहता। तो पहली बात तो मेरे को ये समझ में आया कि जहाँ डिमांड रहता वहाँ बच्चों की शादी नहीं करना। और जहाँ कर सकते, जहाँ वो तो एक ना एक दिन होती, देना ही है। हमारे सब पेरेंट्स देते अपने अपने बच्चों को खुशी से, मगर सबकी असलियत एक वक्त के बाद में मालूम होती है। एक ट्रमेंडस वक्त गुजरने के बाद में, एक वक्त 15 साल, 10 साल, जो भी वक्त गुजरता, उसके बाद में लोगों की असलियत, लोगों के असली चेहरे सामने आते रहते। तो हम हमारी औलाद को जैसे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना, किसी के आगे मजबूर नहीं रखना बच्चों को, ताकि उन्हें कल किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ सके। ज़िंदगी है, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती, और पड़ती ज़रूरत, बगैर पैसों के दुनिया नहीं चलती। पैसे तो होना ही है, हमारे हर हाल में होना है पैसे। बगैर पैसों के कुछ नहीं होता लाइफ में। एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी, और जहाँ मनी है वहाँ प्रॉब्लम्स, इश्यूज तो होते कैसा भी। तो हमारे बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को इंडिपेंडेंट करे। अपने बच्चों को प्रॉपर्टियाँ इमीडिएटली नहीं देना, एक वक्त मुद्दत के बाद में बच्चों के हाथ को हैंड ओवर करना। बच्चे जब बच्चे वाले हो जाएंगे, उनके बच्चे जब बड़े होंगे, तो लेट देम हैंडल देयर प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन। तो जब तक पेरेंट्स उसका ज़िम्मा लेना, पेरेंट्स अपने बच्चों को, हम कई को स्पाउस के भरोसे पे रहना, भाई हस्बैंड डिच करेंगा, नहीं तो नहीं करेंगा। बच्चों को हम हमारे बच्चों को फाइनेंशियली करने की कोशिश करना, साउंड रखने की। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे शादियों के पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, तो उसका अच्छा एक बेनिफिट रहता हमारे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बच्चियों को रखना इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए, पेरेंट्स कब तक जिंदा रहते हैं, कब तक रहेंगे पेरेंट्स? 60 साल, 70 साल। उसके बाद में बच्चों को अपनी ज़िंदगी उनके खुद से जीना ही पड़ता, कैसा भी उनको खुद को अब स्ट्रगल करना पड़ता, अपने आप को उनको भी। और 60-70 साल तो मैं बहुत बोल दे रही हूँ। आज के दौर में किसका भरोसा है, सडनली हार्ट अटैक आ जाता।
30 साल के, 25 साल के, 19 साल के, 18 साल के भी बच्चे मर जा रहे हैं आजकल। तो हमारी मौत हयात का क्या भरोसा है। हमेशा मौत की तलवार लटकते रहती हमारे सिर पे, कभी भी मौत आ सकती। तो हमारे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट जितना हो सके उतना करने की कोशिश करना। और हम भी नहीं रहते, पेरेंट्स सब अपने अपने ज़िंदगियों के रह हो जाते बाद में। भाई बहना भी कब तक पूछते, उन्हों भी नहीं पूछते। पूछेंगे हाय हेलो कैसे है तुम, क्या है, पूछते, थोड़ा बहुत कर डालते, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार की मदद करते, चलो। उसके बाद में और कौन देखता, कोई भी नहीं देखता। अपना अपने कुछ देखने का रहता, अपने बच्चों को स्ट्रगल करने का रहता। तो बच्चों को एक साउंड रखना, हम चाहे लड़का रहन दो लड़की रहन दो, बेटा रहा तो भी उसको भी स्ट्रांग रखना पड़ता, बेटे को ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता। क्यों बोले तो उसको जिम्मेदारी आ जाती, बीवी बच्चों के टेंशन आ जाते, बीवी बच्चों को भी पालना रहता उसको आगे जाके। तो लड़के के ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लड़की से भी ज़्यादा। तो हमारे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट रखिए, जितना हो सके उनके करने की कोशिश करें। एक वक्त मुद्दत के बाद में सब अपने अपने संसारों के होते, अपने अपने घरों के होते। तो इसलिए ये टॉपिक मेरे को एक इम्पोर्टेंट दिखा, तो मैं सोची आपसे शेयर करूंगी। देखिए मेरे को भी 5 बच्चे हैं, और ये उम्र में समझ में आ रहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है औरत के लिए, बल्कि अब आके समझ में आ रहा, व्हेन आई एम अराउंड 40, अब आके समझ में आ रहा कि इतनी ज़रूरत है हमारे पैसों की। ये पैसों की ज़रूरत जब 18-19 साल के रहते, जब आपको ज़रूरत नहीं दिखती है पैसों की। ये क्या बेकार की चीज़ें, चिल्लर चीज़ों के पीछे लोग बात करते, ऐसा दिखता अपने को। मगर जैसा जैसा वक्त गुजरता, जैसा जैसा बच्चे बड़े होते, बच्चों के स्कूल के फीसा, कॉलेज के फीसा, खाना पीना, रहना पहनना, ओढ़ना, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उनके बाहर के एक्टिविटीज़, सब के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस वास्ते जो लेडीज़ अराउंड मेरे उम्र के है या मेरे से कम उम्र के है, प्लीज़ अपने बच्चों के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की जिम्मेदारी लेना, और अपने बच्चों को साउंड करने की कोशिश करना, और हम खुद भी साउंड होना फाइनेंशियली। तो आज का टॉपिक ये था फ्रेंड्स, आज मैं ज़रूरी समझी थी आपसे डिस्कस करना। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, कल परसों जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। आपके रिलेटिव्स को बोलिए, फ्रेंड्स को बोलिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।